तो तुम लोग को बताए थे कि आइडेंटिटी में इसका डेफिनेशन बताए थे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसका दोनों साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम रिजल्ट दे तो उसको बोलते थे आइडेंटिटी। जैसे एक एग्जांपल दिया था आइडेंटिटी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इसका जो होता था वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो अगर ए और बी का वैल्यू पुट करो तो जो LHS आएगा वही क्या आएगा, RHS। ये चीज़ और बताए थे कि अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो बताए थे जैसे मान के चलो एग्जांपल लेते हैं हम 3x² इज इक्वल टू 9, 3x² इज इक्वल टू 9। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्या ये अलजेब्रिक ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन तो है ही, इक्वेशन भी है। कैसे? LHS इक्वल्स टू RHS नहीं, तो ये वाला कब होगा, आइडेंटिटी के लिए। ये किसके लिए है, आइडेंटिटी के लिए। हम आइडेंटिटी पूछ नहीं रहे, हम पूछ रहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि अलजेब्रिक इक्वेशन है। दोनों है। दोनों है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट वेरिएबल है ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा। इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं कि बीच में क्या है, इक्वल टू साइन। बीच में क्या है, इक्वल टू साइन। तो ये इक्वेशन भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, बट ये आइडेंटिटी होगा क्या, नहीं होगा। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए। जैसे मान लो ये 3 गया तो x² इज इक्वल टू 3, या x इज इक्वल टू √3। ये x का वैल्यू है √3। ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, ऐसा है क्या, नहीं। ये आइडेंटिटी नहीं हुआ। अगर मान लो ऐसा रहता कि x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y², ऐसा रहता तो क्या ये आइडेंटिटी होता? हाँ। देखो कैसे होता, वेरीफाई करके देखो। x इज इक्वल टू 1 ले लो और y इज इक्वल टू 1 ले लो, देखो दोनों तरफ सेम आता है कि नहीं आता है। जब देखिए जरूर 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस y1 है 1 का स्क्वायर 1। तो ये 1, ये प्लस 2, ये प्लस 1 कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। इधर से भी कितना आ रहा है, 4। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तब बोलेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको बोलेंगे आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। हाँ, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम क्वांटिटी आ जाए, सेम साइन भी सेम मतलब सिर्फ नंबर सेम नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन बोल रहे हैं, साइन भी सेम होना चाहिए। जैसे प्लस है तो भी प्लस माना चाहिए, ऐसा। समझ में आया? तो ये है अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस। और बहुत कुछ बताए थे आइडेंटिटी में, क्या क्या बताए थे। जैसे में a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बताए थे, और क्या बताए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या बताए थे, a² माइनस b²। हाँ। ये क्या बताए थे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या बताए थे, a² माइनस 2ab प्लस b²। प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर देगा, कैसे प्रूफ करेगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सबका प्रूफ पूछा तो LHS से चलो या RHS से चलो आना चाहिए। तो मान के चलो हम ये प्रूफ कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो इसको पहले क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और इसको साथ ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ करो, उसके बाद b के साथ करो, तो करेगा तो a² प्लस ba प्लस ab प्लस b² ये आएगा। यहाँ से a² प्लस 2ab प्लस b², ये RHS आ गया, RHS आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड से चले तो RHS आ गया, मतलब ये आइडेंटिटी सही है। तो ऐसे बाकी सबको वेरीफाई करना है, ठीक। अब मान लो इसको वेरीफाई करना है कि ये होगा कि नहीं, तो ये RHS से लो, मान के इसको वेरीफाई करना है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, a² माइनस ab माइनस ba माइनस बी प्लस बी होगा ना, प्लस बी ए और माइनस b² माइनस b²। ये
कैंसिल हो गया, क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, LHS आ गया, LHS। तो जरूरी नहीं प्रूफ करने के लिए हमेशा LHS से चले, कभी कभी राइट हैंड साइड से भी चलना होता है। तो राइट हैंड साइड से हम चले RHS से, और क्या मिला हमको LHS। तो बोलेंगे यस दिस आइडेंटिटी इज ट्रू, दिस आइडेंटिटी इज ट्रू। इस पर क्वेश्चन बहुत तरह के बनेगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा आइडेंटिटी बताए थे, ये सब आइडेंटिटी ये सब डिस्कस कर चुके थे हम। ट्रिक बताए थे कैसे याद करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कैसे याद करेंगे। सी वाला जहाँ जहाँ टर्म आएगा सी वाला वो माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा। और सी स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, हाँ ये वाला। ये प्लस हो गया, माइनस प्लस 2b माइनस 2bc माइनस 2c, ये फॉर्मूला होता है। और ये तीनों में क्या है, दो कॉमन है, दो कॉमन है, तो दो बाहर निकाल दिए, अंदर बचा ab माइनस bc माइनस ca। रटना कुछ नहीं है, समझ लोगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्यूब वाला बाइनोमियल भी बताए थे ये चीज़, अरे कुछ नहीं है, बस पावर क्यूब करना है, बस तुम लोग को मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो बताओ इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने लायक हो, सॉल्व करने लायक हो। जिसको सॉल्व करना चाहिए, बताओ तुम लोग के हिसाब से। जैसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ, एक ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस, फाइंड ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस। तो क्वेश्चन है स्क्वायर फाइंड करना है, क्वेश्चन है a प्लस 1/5 है, इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लो, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब a है, इसको क्या मान लो b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगा दो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a एक जगह पर यही है a स्क्वायर, अब b की जगह पर 1/5a है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab, 2 a की जगह पर a है, b की जगह पर 1/5 है, a से a कैंसर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1/25 a स्क्वायर प्लस 2/5 प्लस 2/5। या तो ऐसे कर दो, आइडेंटिटी याद है तब तो ऐसे फट से बन जाएगा। अदरवाइज क्या करेगा, 2 बार लिखो, और क्या करेगा, अगर मान लो तुमको कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है तो स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स रिपीट करो इसको, मल्टीप्लाई करको प्लस 5a। अब मल्टीप्लाई तो करने आता ही होगा, a से a में करेंगे तो a स्क्वायर, a से 5 में करेंगे तो क्या आएगा a/5a, फिर 1/5 में a करेंगे तो a/5a, उसके बाद 1/5a प्लस इंटू 1/5a, तो 1/25a स्क्वायर, 25 a स्क्वायर। देखो क्या क्या आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/25 a स्क्वायर, 25 a स्क्वायर। क्या आएगा देखो, a स्क्वायर ये 2 है, 2b मतलब 2/5 होगा, हाँ 2/5 प्लस 1/25 a स्क्वायर, यही वाला आ रहा है ना। हाँ। तो अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो फट से निकाल दोगे, और नहीं तो फिर तुमको थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सेकंड एक्स्ट्रा। इसीलिए बस तुमको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। और बताओ ऐसा जिसमें लगना चाहिए, कहाँ थोड़ा बताना चाहिए। इवैल्यूएट करना है, ये वाला मान लो कि इवैल्यूएट करना है तो मल्टीप्लाई तो बस करना है तुमको, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो है। कैसे करोगे मल्टीप्लिकेशन, इसको पहले कर लो दोनों का, और जो आएगा फिर उसके साथ इससे कर लेना। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल से एक्सपोनेंट दिमाग में रखना है, एक्सपोनेंट। दिमाग में। हाँ, नहीं तो तुम तो गड़बड़ मत कर देना। जैसे मान लो एक हम बस करके दिखा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। क्या करना चाहिए बताओ, करना चाहिए इसको बस तुमको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब है सिंप्लीफाई करना, BC a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, इसको इवैल्यूएट करना, कितना इसका वैल्यू होगा, कितना इसका वैल्यू होगा। कैसे करेंगे आर्यन, पहले दोनों का कर ले, उसके बाद लास्ट में इसको कर देंगे इसके साथ। तो a से करो, कितना आएगा a स्क्वायर, a को BC में करो माइनस ABC, क्योंकि BC अलग है a अलग है तो कुछ होगा नहीं, सेम होगा मल्टीप्लिकेशन। अब BC प्लस a, तो यहाँ से BC होगा ये भी, हाँ ये BC माइनस माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको करो किससे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। ऐसे फिर सबको ऐसे से करो, इसको डबल से
उसके बाद इसको करो ऐसे। तो इतना ना करके इधर उल्टा कर देंगे। इसको ना करके देखो नहीं, ए बी सी प्लस में ए बी सी माइनस में ये कट जाएगा ना, हाँ कटेगा। आराम से। तो पहले काट दो ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिला है, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और इधर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो तो एक ही चीज़ लिखा हुआ है ना दोनों, हाँ ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, हाँ और ये पहले से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो एक माइनस एक प्लस। प्लस है, यहाँ पर साइन देखो साइन, हम्म, और ये क्वांटिटी सेम है, हाँ सेम है। सेम है। कौन वाला बना है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना हाँ आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी पर लग रहा है, हाँ तो एक्स की जगह पर ए स्क्वायर है हाँ और वाई की जगह पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी लगा दो। तुमको इस फॉर्म में दिवन है, एक माइनस वाला है एक प्लस वाला है, तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में या यूज कर लो। एक्स की जगह पर ये है, तो एक्स की जगह पर है ए स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना फॉर्मूला में, एक्स की जगह पर क्या है ए स्क्वायर पूरा, तो ए स्क्वायर का फिर ये स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस वाई की जगह पर क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है ना ये वाई का, ये पूरा वाई है, ये पूरा वाई है, ये पूरा एक्स है। कितना आएगा देखो, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 और सी के पावर 4 आंसर। इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना है तुमको। तो ये चलो हलवा था, अब थोड़ा सा हार्ड वाला थोड़ा देखते हैं। ये 12 के 20 है, 12 का 20 है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा ठीक ठाक है, इसमें भी नहीं बोलेंगे अच्छा है। बताओ इसमें से कौन वाला सॉल्व करें, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। 10 का बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 10 गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना गिवन है, फाइंड द ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जो गिवन है उसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी पढ़ा था, हाँ क्या पढ़ा था, वो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर हाँ। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ये कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी सी ए प्लस सी सी ए प्लस हाँ। तो ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैथ्स में अप्रोच करने का क्वेश्चन यही है कि जो गिवन है पहले उसके रिलेटेड जो जानते हो फॉर्मूला वो नोट डाउन कर लो, उसको सब तुमको दिखने लगेगा। कैसे दिख रहा है हमको, देखो कैसे दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 10, कितना है 10, तो इसका वैल्यू गिवन है 10, इसका वैल्यू गिवन है 10, तो इसके जगह पर रखो 10 और इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना गिवन है 38। तो ये वाला क्वांटिटी पूरा गिवन है कितना 38, उसका प्लस 2 इंटू क्या निकालना है, यही वाला तो निकालना है, हाँ यही वाला तो निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x, या ऐसा ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, बी प्लस बी सी प्लस सी रहने दो, नहीं तो हम मान लेते हैं x ताकि थोड़ा सा लिखना थोड़ा कम पड़े हाँ कुछ भी। तो ये कितना हो जाएगा 100 हाँ प्लस 38 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या होगा, ये प्लस उधर करके माइनस में, तो कितना आएगा घटेगा तो माइनस करो 100 में 38 100 by 38 62 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी उसको भी प्लस नीचे भेज बी सी प्लस सी। अब इंटू में है ना, नीचे आएगा तो डिवीजन में, किस में आएगा, 31 हो जाएगा। तो इधर डिवीजन करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए का वैल्यू कितना आ रहा 31 ठीक। अरे बस सॉल्यूशन करना है, थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बस फॉर्मूला वाला है, ऐसे इजी इजी वाला है सब, इसमें टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। इधर थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ढंग का थोड़ा क्वेश्चन लेते पीछे हैं। साइड में देखे थे एक बात बताओ,
एक क्वेश्चन इस कितना आएगा ये, इसका निकालो तो कॉपी, ट्राई करो तो देखते हैं आता है कि नहीं। क्वेश्चन है इफ़ 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 3। ये तो तुमको फर्स्ट फाइंड करना है, ज़्यादा नहीं, फर्स्ट वाला 9x² प्लस 1/9x² का वैल्यू कितना होगा, 9x² का वैल्यू कितना होगा, ये वाला फाइंड करो। ये गिवन है तो ये फाइंड करना है तुमको। 3x। तो बिल्कुल सही बनाया है कि पहले जो गिवन है उसका होल स्क्वायर कर देंगे और ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, ठीक है, ये तोड़ दिया, ये +2 बचेगा और ये गिवन है 3 का स्क्वायर, ये 9 आएगा, 9 में से 2 घटा दिया कितना आया 7, ठीक। तो ऐसा ही तो आइडेंटिटी में कुछ जान है नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन क्या है ये, फाइंड AQ माइनस 1/AQ इफ़ A माइनस 1/A इज इक्वल टू 4। लगभग वही सही है, कुछ अलग नहीं है, बन जाना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। चलो बना के दिखा दो। तो A माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B। अब ये वाला रख दो यहाँ पे, तोड़ दो, इसको जो गिवन था इसको होल क्यूब कर दिए, AQ माइनस BQ यहाँ पर सॉरी 1/AQ होगा ना, B की जगह पर तो 1/A है, माइनस 3A B की जगह पर 1/A इंटू A माइनस B होता था, B की जगह पर 1/A। तुमको क्या निकालना है, ये कितना गिवन है 4, तो 4 के क्यूब, A क्यूब 1/A क्यूब, A से कैंसर 3, और ये कितना गिवन है 4, तो 4 ये कितना आएगा, ये आएगा 64 है, ये 12 इधर आ गया तो आ गया वैल्यू कितना है ये बताओ, मतलब कॉमन लेना था 6 ना। 7 आ गया आंसर। कॉमन लेना था जो हम नहीं लिए। तो तुमको वही तो बोल रहे थे, तुम पूरा भी लिखता तो दिख जाता, वही तुमको दिमाग लगाना है ना, गिवन क्या है कैसे करेंगे, वो तो वही तो ब्रेन लगाना था। हम तो वो फॉर्मूला लिख दिए। चलो इसी जैसे एक और है, उसको दिमाग लगा, इसी जैसे एक और है, कौन सा क्वेश्चन था ये, एक काम करो ये वाला फाइंड कर दो, ये वाला, ये गिवन है 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 4, फाइंड द 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब। ठीक, सेम प्रोसीजर सेम है, करके दिखाओ। हाँ क्वेश्चन था 2x माइनस 1/2x, ये कितना गिवन था 4, और निकालना क्या था 8x क्यूब। हाँ 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब। तो जो गिवन है उसी का स्क्वायर कर दो। देखो मैथ्स में लिखने का तरीका है ना कि जब भी कोई साइन हो, एक फ्रैक्शन में, एक इंटीजर में हो, तो जो भी बीच में प्लस माइनस का साइन आए वो डिवीजन लाइन के सामने लिखते हैं, ऊपर नीचे नहीं तो वो सब इसीलिए मार्क्स काटता है एग्जाम में प्रॉपर। क्योंकि बुक में तुम देखो, बुक में वैसे लिखता है क्या, तो ये सब बुक से आएगा तुम्हारा। 2x माइनस 1/2x का होल क्यूब कितना होगा फॉर्मूला बताओ, एक क्यूब मतलब 8 क्यूब माइनस बी क्यूब 1/8 क्यूब माइनस 3 इंटू A इंटू B और इंटू क्या है A माइनस बी, ठीक है A। तो ये 2x 2x कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा। इसका वैल्यू कितना पता है 4, और इसका वैल्यू कितना पता है 4, तो 4 के क्यूब और इधर से ये 4, तो कितना आएगा ये 64 आएगा ना। और इधर बचेगा 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब और माइनस 3 इंटू 4, ये कितना आएगा 12 ना, इधर ऐड कर दो 64 प्लस 12 कितना आएगा 8x क्यूब। तो एग्जाम में जितना भी फास्ट लिखो, बस थोड़ा साइन वन का थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर लिख रहे हैं कि नीचे लिख रहे हैं, टीचर को प्रॉपर दिखना चाहिए। कितना आया 76, कितना आया 6 निकल गया। तो एग्जाम में ऐसे आंसर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आंसर तो नहीं है, लेकिन ये वाला चीज़ जिसको निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, जिस चीज़ को निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको एग्जाम में ऐसे लिखना है 8x क्यूब माइनस 1/, अगर मैं तुमको एग्जाम का रूल नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये करना है ऐसे।
आंसर हमेशा राइट साइड वाला होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो ऐसा बताओ आगे कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको लगता है कि नहीं बनाना ही पड़ेगा, पेज पलट के लिख लीजिए। बताओ। चलो बिना सॉल्व किए, बिना पेन पेपर उठाए आंसर बताओ किसका, किसका? इसका, एक्स प्लस ये 4 का, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। आइडेंटिटी में स्ट्रांग होना है तो तुमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वाला आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब इधर से अगर पता हो तो उधर से भी पता होना चाहिए। जैसे ए प्लस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो तुमको इधर से भी पता होना चाहिए उल्टा भी कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तब जा करके तुमको आइडेंटिटी में थोड़ा एक लगेगा कि हाँ तुमको आता है। तो उसमें देखो ये है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था, ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ी दिया था क्या इसको, ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा, इसे 100 क्वेश्चन तो पहले बना लिए हो, तो फिर क्यों दिया था टेस्ट योरसेल्फ, क्या ज़रूरत था, इजी क्वेश्चन क्यों दिया कि बच्चा का अप्रोच देखना चाह रहा है तो तुम कैसे अप्रोच कर रहे हो, तुम आइडेंटिटी सीखे कि नहीं। ये दोनों सेम चीज़ है, एक्स प्लस 3 का क्या आएगा होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों सेम चीज़ है का होल स्क्वायर। क्या ऐसे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है। हाँ तो माइनस ए की जगह पर क्या है एक्स प्लस 3, बी की जगह पर क्या है, एक्स माइनस तो क्या होता है ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ए की जगह पर कितना है बताओ, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, बी की जगह पर कितना है एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, ए की जगह पर एक्स प्लस 3 वहाँ पे भी माइनस होगा और एक्स माइनस 2, लेकिन बीच में माइनस है ना, प्लस हो जाएगा। 3 के बाद भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। ये फॉर्मूला देखो इस पर लगा रहे हैं हम, ओ इस पे, स्प्लिट पे। हाँ ये प्लस 2 आएगा क्योंकि बी की जगह पर क्या है एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस पहले से है। हाँ देखो क्या कट रहा है, एक्स एक्स गया और क्या कटेगा बताओ, क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ से एक 2x 2x प्लस 1, यहाँ से क्या बचेगा 3 प्लस 5, अब मल्टीप्लाई कर दो 10x प्लस 5, 10x प्लस 5। तुम्हारा ये अप्रोच देखना चाह रहे थे कि ये अप्रोच कर रहे हो कि नहीं आइडेंटिटी में, तो तुमको ये पता है कि नहीं। बाकी तुम हो सकता है तुम्हारा जल्दी आंसर उससे भी आ जाए मल्टीप्लाई करने से। हम भी यही करे थे, हम गलती करते हैं। तुम बढ़िया, तुमको दिख नहीं रहा ना कि ये ए है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है कुछ फॉर्म। हम दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई इधर से ही इधर से। वो सही है, वो ठीक है, मजदूरी गधा मजदूरी वाला काम सही है, ज़रूरत है ये स्मार्ट। ठीक, आगे बताओ इसमें टेस्ट योर सेल्फ में ये बताए क्या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ओके या चलो इसको करके दिखाओ तो 5 नंबर वाला पहले। ये 5 एज इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एज कितना होगा। स्मार्ट तरीके से, गधा जैसा नहीं करना है, ठीक, वो भी आना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कंपटीशन के लिए तुमको दिमाग आना चाहिए। करो ये, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन यहाँ पे 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चलो निकालो इक्वल टू 5 है ऐसा। तो ये 30 का स्क्वायर है, तो ए प्लस एक जगह 30 है, 30 प्लस 25। तुम्हारा अप्रोच देखना, तुम तो अप्रोच अभी तक दिखाए ही नहीं सही से, वही गधा मजदूरी वाला कर रहे हो। ये कितना आएगा 55, यहाँ इंटू है, ये कितना आएगा 5, ये मल्टीप्लाई में है ना, नीचे का डिवीजन 5 से 5 काट दो, ये कितना आया 55। ये तो तुमको वही बोल रहे बिना पेन उठाए करना चाहिए था, ये तो पेन उठा के गलती कर रहा है। बहुत लंबा गिर दिया। ठीक है, तो टेस्ट योर सेल्फ का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ का, बिना पेन पेपर उठाए तुमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, माइंड में पहले माइंड और दिमाग लगाओ पूरा, माइंड में आंसर मैच करने की कोशिश करो, फिर नहीं होगा तो पेन पेपर उठाना, ब्रेन को ट्रेन करो अभी से ही।
देख लेते हैं। तो देखो टेस्ट और सेल्फ सबसे इसी में रहता है तगड़ा। अभी मेन चीज़ तो किए ही नहीं, आसासन और रीजन। अगर ये तुम लोग अगर आ जाता है ना समझ में, तो समझ जाना थोड़ा बहुत तो तुम लोग सीखे हो आइडेंटिटी में, और नहीं तो फिर गड़बड़ है। एक क्वेश्चन बस करेंगे, ज़्यादा नहीं, आसासन रीजन का। ये क्वेश्चन हो सकता है क्या ये? यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी वी गेट दिस रीजन द प्रोडक्ट दिस स्क्वायर दिस। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये तुमको दिमाग खोल देगा, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा इसमें। 22 का स्क्वायर। आज इतना ही रहने देते हैं इसका, अगर समझ में आ गया तो। नेक्स्ट डे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा फैक्टराइजेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना 8, 9 क्लास में, 10 क्लास में, ये मान के लो फंडामेंटल है, क्योंकि जब 11, 12 जाओगे तो वहाँ बस तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बाकी सब ऐसा ही यूज होने वाला है। बस नया नया कुछ आएगा, बस कैलकुलेशन सिम्प्लिफिकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। जैसे मेरा था, तो मेरा तो 100 में आया था, 94 आया था मार्क्स, ऐसे। ठीक है।